चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, फिर अगर उनके ज़्यादा चला नहीं तो इसका क्या असर पड़ेगा? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम अभी आरंभ किया है, कि पूरे देश में जो विपक्षी पार्टियों उसको एक करने का, ये एक सराहनीय कदम इस रूप में देखिए कि कांग्रेस अभी राजनीतिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हुई है और अपने इतिहास में इतना कमज़ोर कभी नहीं रही। लेकिन आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो, उसमें जीतने के बाद उसमें एक कॉन्फिडेंस आया है, लगा है कि हम कुछ कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां आपस में अगर एक हो जाती हैं तो देश के लोकतंत्र के लिए भी सही होगा और ये हम बता पाएंगे कि तानाशाही व्यवस्था इस देश में नहीं चल सकती है। हमारे समाज के किसी एक वर्ग को आप छोड़कर नहीं चल सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा है वो सिर्फ नारा नहीं रहेगा बल्कि उस पर चलना भी पड़ेगा। अच्छा, ये महिला पहलवान के साथ जो है भाजपा के लोग जो है ये सांसद ही बलात्कार करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन होता है और उसको सरकार मोदी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बल्कि और उल्टा जो है प्रदर्शनकारियों को पर ही दबाव डाला जा रहा है, उनको उठा लिया जा रहा है। इस किस्म की क्या मामला है? देखिए, बृजभूषण जी का जो मामला है वो मामला बहुत दुखद है। इसलिए दुखद है कि माननीय प्रधानमंत्री जब सत्ता में थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो वो जो नारा था उसने संपूर्ण महिलाओं को, भारत के आधी आबादी को एक कॉन्फिडेंस दिया। फिर जब ट्रिपल तलाक का मामला आया तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के पक्ष में खड़े हैं। तो ऐसा वातावरण पूरे देश में गया कि लगा कि कोई व्यक्ति ऐसा आया है जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता है और भारत की राजनीति में एक नया करवट ले रहा है। लेकिन आप अगर वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि जब महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में तो बहुत दुखद है। और वो महिलाएं हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। जब वो अपने सीने पर तिरंगा को लगाती हैं तो हर भारतीय 140 करोड़ गौरव का अनुभव करता है। स्वयं मोदी जी भी तारीफ कर चुके हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए और 140 करोड़ आबादी के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक इस देश का एक नकारात्मक मैसेज आ रहा है। और IOC के भी लोग जो हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ वाले, वो लोग भी लगातार आलोचना कर रहे हैं। तो इससे भारत की छवि लगातार खराब हो रही है। ऐसा नहीं लगता है कि कानून में, धारा में भी केंद्र सरकार या मोदी सरकार के जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए अलग कानून का अप्लाई होती है और बाहर वाले के अलग के जो में शामिल है? कानून तो एक ही है सर, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत दिशा में हो रहा है। हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को इस विषय पर सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी और इस तरह से जिन लोगों पर यौन शोषण का आरोप है, गंभीर आरोप है, और ऐसे लोगों को अगर आप संसद में जगह देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम समझते हैं कि ये उनके लिए भी ठीक नहीं। सबसे बड़ी चीज देखिए, भाजपा का क्या मामला है, जितने भी भ्रष्टकारी हैं, दंगाई हैं, सभी क्रिमिनल हैं, तमाम के तमाम भाजपा में जाकर जुड़ जाओ। ये उनको संरक्षण देने का एक जो है वो पार्टी एक सेंटर बन गया भाजपा। आप कह सकते हैं, सही करें जी, क्योंकि अगर आप इस तरह से संरक्षण देंगे तो इतना याद रखना चाहिए कि देश का मतदाता बेवकूफ़ नहीं है। वो अपना निर्णय सुनाएगा और जब वो अपना निर्णय सुनाएगा तो उस समय आपको एहसास होगा कि आपने क्या जरूरत है। ठीक, कुछ ही हाँ, इस जयप्रकाश लोकनायक की धरती से आगे 24 का चुनाव का शंखनाद होना था, किसी कारणवश वो स्थगित हो गया, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो 24 का शंखनाद है वो तो होगा ही, ठीक है ना। स्थगित होने के कई कारण होते हैं। जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके आपसी संबंध होते हैं, उनकी व्यस्तता होती है, उसके कारण ये कैंसिल हुआ है, ठीक है। और कोई विशेष इसमें कारण ढूंढना पत्रकारिता के दृष्टिकोण से तो सही है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका बहुत असर है। ऐसे ये जो है गठबंधन यानी विरोधी गठबंधन का जो है एकजुटता की बात चल रही थी, 12 तारीख को मीटिंग थी, उसको स्थगित कर दिया गया। तो मैं आप इस पर ये बताना चाहता हूँ कि जो एकजुटता की बात हो रही है और मीटिंग की बात हो रही है, मीटिंग होगी और एकजुटता भी होगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अभी जैसे कि जो राहुल गांधी हैं वो विदेश दौरे पर हैं और भी जो उनके माननीय सदस्य लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अलग अलग जगह पर व्यस्त हैं। इसी कारण ये स्थगित हुआ है। मतभेद ढूंढना ठीक नहीं है। इसी बिना पर उसको स्थगित किया गया। हाँ, कि तमाम लोग एक मंच पर आ जाए, राहुल गांधी भी फुर्सत में आ जाए। हाँ,
और बिना बड़े बड़े यानी कि पदाधिकारी नहीं रहेंगे पार्टी के तो निर्णय नहीं होगा। निर्णय नहीं हो पाएगा जिसके बिना। हाँ, क्योंकि 24 का जो चुनाव है वो हर दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति के लिए एक इम्पोर्टेंट है, बहुत इसलिए कि ये तय करेगा कि भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या है। देखिए, संपूर्ण क्रांति दिवस जो है जयप्रकाश नारायण जी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था और ये बहुत ही सुख की बात है, बहुत ही गौरव का बात है हमारे लिए कि बिहार से ही ये क्रांति की शुरुआत हुई थी और जयप्रकाश नारायण वह व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तो भाग लिया ही, साथ साथ इस देश के जो लोकतंत्र है उसके बचाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज वही युवा लोग भारतीय राजनीति के सिरमौर बने हुए हैं जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने उस समय क्रांति में अपनी आहुति दी, अपना समय दिया और अपना सब कुछ लगाया, जिसके कारण ये चीज़ हुआ। तो आज का दिन तो बहुत ही गौरव का दिन है। नहीं, हमारा ख्याल है क्रांति दिवस के जो जेपी आंदोलन था उसमें मोदी जी का कहीं पर रोल नहीं था, आपने कैसे उनके रोल को जोड़ दिया? नहीं, इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि उस समय भाजपा जो पहले जनसंघ थी उनके लोग थे और मोदी जी का जैसा कि हम लोग को जानकारी है कि वो भी उस समय राजनीति में एक्टिव थे, उस समय आरएसएस में थे वो, इसमें नहीं, लेकिन हमको जेपी आंदोलन में उनका कोई हिस्सा नहीं रहा। जेपी आंदोलन में उनका हिस्सा रहा या नहीं रहा, उसमें गुजरात में थे, बहुत छोटे पद पर होंगे, लेकिन आरएसएस में उनकी एक भूमिका रही है। चलिए ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ आगे बढ़ो। हम के प्रवक्ता संतोष कुमार सिन्हा से मैं ये जानना चाह रहा था कि साहब ये भाजपा वाला जो अभी पुल जो भागलपुर के अंदर गिरा उस पर बड़ा हाथ ले रहा है, बोलने के साहब ये जो है बिल्कुल हुकूमत का इसमें दोषी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो पुल गिरा है वो बहुत ही निराशाजनक है। निराशाजनक इसलिए है कि बिहार सरकार ने इतना अच्छा पैसा लगाया 1700 करोड़ रुपये ताकि विकास कार्य हो सके और उसमें ये पुल गिर जाना बहुत दुखद है। लेकिन इसमें अगर सरकार को दोष देने के ऊपर बात आएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन था भाजपा के साथ था और आप देखेंगे कि भाजपा के साथ जब गठबंधन था तभी इसका टेंडरिंग वगैरह हुआ, ठीक है ना, और उस पर काम हुआ। इससे पहले भी एक बार ये पुल में नुकसान हो चुका है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इस बार जो पुल गिरा है वो तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो समझने लायक चीज़ है कि जिन कंपनियों को अवार्ड किया गया उनको मतलब कि जरूर मतलब पनिश करना चाहिए, और दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। इसलिए आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। अगर बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दोषी हैं या सरकार को आप दोष दे रहे हैं, इससे भी बड़ी बात जो आजकल चल रही है कि तेजस्वी जी दोषी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें न नीतीश कुमार जी का गलती है, माननीय मुख्यमंत्री का, और ना ही तेजस्वी जी का गलती है। गलती ये है कि जिन कंपनियों को अवार्ड किया गया है वो कंपनियां अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है। हम तो बस सरकार से ही, हम लोग सरकार में हैं भी, हम लोग सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस पर जांच होगी और हमको लगता है कि इस बार गलती माफ़ नहीं किया जाएगा और उनको जरूर पनिश किया जाएगा। नहीं, भाजपा के वक्त में भी एक बहुत बड़ा पुल जो बन करके तैयार था और प्रचलन भी शुरू हो गया था, उसका तो बहुत पूरा का पूरा जो है पुल धराशायी हो गया था। उस पर उनके मंत्री, भाजपा के मंत्री ने कहना था कि ये तो चूहा खा, इस किस्म का यानी कि जवाब दे करके अपने आप को छुपा रहा, आवाज़ जो है वो दूसरे पर उंगली उठा रहा। नहीं, ये प्रवृत्ति गलत है। आप अगर एक सरकारी संस्थाओं पे आप मतलब कि आरोप लगाते हैं कि सरकार गिरा दी है, या फिर सवाल ये उठता है कि भारत में और पूरे भारत में और बिहार में जो पुल गिर जा रहे हैं बार बार, इसके पीछे एक कारण ये है कि जो कंपनियां जिनको अवार्ड किया जा रहा है उनके पनिशमेंट की कोई व्यवस्था होनी चाहिए, और जब तक उनको पनिश नहीं किया जाएगा, उनको बैन नहीं किया जाएगा, तब तक ये परंपरा खत्म नहीं होगा। इसको ब्लैकलिस्टेड करने की जरूरत है, और जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाए, हमको लगता है कि उनको पनिश करना बहुत जरूरी है। कि भागलपुर में जो पुल निर्माण हो रही थी, वो जो पुल गिर गई है, उस पर क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, भागलपुर में जो एक मिनट सर इंटरव्यू कुछ परिचित